हे एवरीवन, दिस इज आकांक्षा एंड आई वेलकम यू गाइस टू मोबाइल पाठशाला। आप सारे बच्चों का एक बार फिर से मोबाइल पाठशाला पर बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज के सेशन में सीपीओ एसआई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके इंग्लिश से। सो स्टार्ट करेंगे। एक बार वीडियो को फटाफट से सारे बच्चे शेयर कर देंगे। आज ये आपकी 12th क्लास है भाई, है ना। बहुत जितने भी सीरीज हैं अभी तक वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जरूर आप उनको देखिएगा। एक बेहतरीन कोट से स्टार्ट करेंगे। इफ यू मेक न्यू मिस्टेक्स एवरी टाइम यू आर ऑन द पाथ ऑफ प्रोग्रेस। अगर आप हर बार मिस्टेक्स कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप सीख रहे हो, तभी ना आप कर रहे हो। जब आप एकदम सेफ जोन में हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप चुपचाप से अपने रूम में जहां भी हो आप कैद हो, तो आप कोई मिस्टेक ही नहीं करोगे, या करोगे भी तो किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप मिस्टेक्स कर रहे हो, इट मीन्स कि यू आर ऑन द पाथ ऑफ प्रोग्रेस। हमेशा इस चीज को पॉजिटिवली लीजिए, नेगेटिवली मत लीजिए। कि आपने कोई मिस्टेक कर दी है तो इट मीन्स कि अब फेल हो गए, अब आपको दोबारा ट्राई नहीं करना है, ये गलत है। आप दोबारा से कोशिश करें। और ये इसका मतलब है कि आप काम कर रहे हैं तभी आप गलतियां कर रहे हैं, बट इस बात पर आपको फोकस करना है कि वो दोबारा से रिपीट ना हो। ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं। इस बात को जरूर आप अपने दिमाग में रखिएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारा एरर का है। आज 25 क्वेश्चंस करेंगे। और एक बात मैं स्टार्ट में ही बता देती हूँ कि भाई अगर आपसे जैसे भी क्वेश्चंस लाइक एक मॉक की तरह कर रहे हैं और जितने क्वेश्चंस आप करेक्ट करेंगे मुझे लास्ट में आप बताएंगे। नॉट टू लॉन्ग देन द लॉज वॉज द ओनली प्लेस टू स्टे हियर। मतलब ज्यादा देर के लिए नहीं, लेकिन ये जो अभी का स्थान है, जो लॉज है, ये जो घर है, ये रहने का एक अच्छा स्थान है। तो अभी आप बताएंगे मुझे फटाफट से इस क्वेश्चन में क्या एरर है। चलिए गाइस, so not too long then the lodge was the only place to stay here। यहां पर देखो होना क्या चाहिए। स्टार्ट करेंगे गाइस। नॉट टू लॉन्ग देन मतलब ज्यादा देर के लिए नहीं, लेकिन ये जो स्थान है ये हमारे रहने का आज का एक ही स्थान है। तो यहाँ बेटा टू के पहले हमें फॉर का यूज करना है ना। ज्यादा देरी के लिए नहीं, ज्यादा देरी के लिए नहीं, लेकिन ये जो लॉज है ये हमारे रहने का आज का ठिकाना है, एक ही ठिकाना है। सो यहाँ टू के पहले आपको क्या करना चाहिए? फॉर का यूज करना चाहिए। एरर आपका कहाँ था? फर्स्ट ऑप्शन में था। आप ऐसे पढ़ोगे ना तो आइडिया आपको लग जाएगा कि यस यहाँ पर कुछ हमें एक है जो प्रेपोजिशन हम यहाँ छोड़ रहे हैं। नॉट फॉर टू लॉन्ग देन, ज्यादा देरी के लिए नहीं। हमें ये जो लॉज है ये हमारा एक अभी रहने का स्थान है, ज्यादा देरी के लिए नहीं, बट ये रहने का अभी का स्थान है। चलिए नेक्स्ट। He was able to put pen off paper only much later। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए क्या होगा। He was able to put pen off paper only much later। क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन में गाइस? देखिए बेटा, यहाँ पेन ऑफ पेपर नहीं होगा, पेन टू पेपर हो जाएगा। पेन टू पेपर, पेन ऑफ पेपर नहीं, पेन टू पेपर। ठीक है, तो यहाँ प्रेपोजिशन का एरर था। सो आपका एरर हो जाएगा बच्चों सेकंड ऑप्शन में। ठीक है, सेकंड ऑप्शन में पेन टू पेपर होता है, पेन ऑफ पेपर नहीं होता है। ये एक फ्रेज था जो आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए ग्रामेटिकली। इसमें अब क्या मैं कॉन्सेप्ट अप्लाई करूं? पेन ऑफ पेपर नहीं, पेन टू पेपर होता है। ओके, नेक्स्ट। ही सेंस्ड द डैश ऑफ द आर्ग्यूमेंट। बताइए, ब्यूटीफुल, ब्यूटी, ब्यूटीफुली या ब्यूटिफिकेशन। अब देखिए यहां हमने बात की है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट क्या है हमारा? आर्ग्यूमेंट मैम नाउन है। आर्ग्यूमेंट क्या है? नाउन है। और आपने क्या सेंस किया? आपने सेंस किया खूबसूरती के, आर्ग्यूमेंट के खूबसूरती को आपने सेंस किया। तो ऐसे भी आप लिख सकते थे ना, आर्ग्यूमेंट्स ब्यूटी, आर्ग्यूमेंट्स ब्यूटी, ऐसे भी लिख सकते थे। आर्ग्यूमेंट्स ब्यूटी, आर्ग्यूमेंट्स ब्यूटी, ऐसे भी तो लिख सकते थे, लेकिन आपने ऐसे लिखा नहीं। आपने क्या किया? इस एस को हटा दिया और यहाँ पर आपने ऑफ का यूज कर लिया। तो अब आपने जब ऑफ का यूज किया है तो यहाँ इस साइड में होना क्या चाहिए? इस साइड में होना चाहिए नाउन, यानी कि होना चाहिए आपका ब्यूटिफिकेशन। ब्यूटिफिकेशन, ठीक है।
आई सेंसेड द ब्यूटिफिकेशन ऑफ द ब्यूटी ऑफ द वन सेकेंड बच्चों, ब्यूटी ऑफ द आर्ग्यूमेंट। बहुत सही आंसर बताया था आप लोगों ने, यस सी ऑप्शन। ब्यूटी क्या है आपका, नाउन है, सो ब्यूटी ऑफ द आर्ग्यूमेंट हमने सेंस किया, बहुत ही बढ़िया। द बीन्स आर डैश टर्न टू अ वाइड बर्निंग कॉन्स्टेंटली, ये कॉन्स्टेंटली होगा, कॉन्स्टेंटली द बीन्स आर कॉन्स्टेंटली टर्न टू अ वाइड बर्निंग। देखिए बेटा यहाँ पर ये जो है आर क्या है मैम, हेल्पिंग वर्ब है, और ये जो टर्न्ड है ये आपका मेन वर्ब है। यहाँ बीच में क्या होना चाहिए था, बीच में अगर यहाँ ये वर्ब है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ का जो प्लेस होगा वो एडवर्ब का होगा, यहाँ का प्लेस जो एडवर्ब का होगा। तो मैम यहाँ पर किसी चीज के लगातार जलने की बात हो रही है तो कॉन्स्टेंटली हो जाएगा, है ना, सी ऑप्शन। कॉन्स्टेंटली क्या है बेटा, एडवर्ब है, तो यहाँ सी ऑप्शन है। डेराइवल का बताना है आपको सिमिलर वर्ड यानी कि सिनोनिम्स। सो इंटेलिजेंट, जुडिशियस, ब्लैदर या सेन, क्या हो जाएगा डेराइवल का, क्या हो जाएगा बेटा, डेराइवल मीन्स होता है बकवास, है ना, फुलिश, बकवास, कोई भी ऐसी चीज जो मीनिंगलेस हो, कोई अर्थ ही ना जिस चीज का हो, उसे कहते हैं हम डेराइवल। तो यहाँ बेटा आपका सेकेंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाता है। इंटेलिजेंट, जुडिशियस, प्रूडेंट, वाइज, ये सब आपका क्या है, ये सब आपके जो है सिनोनिम्स है। सेन भी आपका क्या हो जाएगा, जुडिशियस का सिनोनिम हो जाएगा। यहाँ एक ही वर्ड जो है जो डिफरेंट था वो था आपका ब्लेदर, ठीक है। नेक्स्ट, परसीवरेंस क्या होता है, इसका सिनोनिम क्या होगा, एंड्योरेंस, लेथार्जी, कवर्डिस या इंडोलेंस, बताइए सिक्स्थ का क्या हो जाएगा बेटा। परसीवरेंस मीन्स होता है कंसिस्टेंसी, है ना, कंसिस्टेंट, तो यहां पर आपका हो जाता है फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, कंसिस्टेंट होना। एंड्योरेंस, ठीक है, परसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, एंड्योरेंस, है ना, लॉन्ग लास्टिंग, ये सब आपका जो है परसीवरेंस का क्या हो जाता है, सिनोनिम हो जाता है। टेनासिटी, डिटर्मिनेशन, ठीक है। चलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। हैजार्डस का ऑपोजिट क्या होगा बताइए, हैजार्डस का ऑपोजिट क्या होगा, बताइए। देखिए बेटा हैजार्डस मीन्स क्या होता है, अनसर्टेन, डेंजरस, है ना। तो यहां पर आपका जो है इसका ऑपोजिट आपको बताना है, तो ऑपोजिट इसका हो जाएगा सिक्योर। ऑपोजिट क्या हो जाएगा, सिक्योर। प्रिलस का, डिसे का और प्रिकैरियस दोनों का सिनोनिम हैजार्डस है, तो यहां पर आपका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। एडवोकेसी का बताइए ऑपोजिट क्या होगा, डिस्करेजमेंट, असिस्टेंस, एडवांसमेंट या बैकिंग। देखिए बेटा एडवोकेसी मीन्स क्या होता है, सपोर्ट करना, तो यहाँ पर असिस्टेंस भी नहीं होगा, बैकिंग मीन्स नहीं होगा, एडवांसमेंट भी नहीं होगा, यहाँ डिस्करेजमेंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, पुट वंस फुट डाउन क्या होगा बताइए। इस इडियम का मीनिंग क्या होगा, गिव अप इजिली विदाउट अ फ्लाइट, टर्न अ डांस इन स्पाइट ऑफ बीइंग क्लमजी, अडॉप्ट अ फर्म पॉलिसी व्हेन फेस्ड without opposition or disobedience, take the first step of very long difficult journey। तो बेटा यहां देखेंगे put one's foot down का मतलब होता है give up easily without a fight, मतलब किसी चीज को स्टार्ट होने से पहले क्या कर लेना, अंत कर देना, स्टार्ट होने से पहले आप अंत कर दो। और ये ज्यादातर झगड़ों के केस में ही यूज किया जाता है, या कोई भी डेंजरस सिचुएशन में जाने से यूज किया जाता है, किसी रिस्की सिचुएशन में जाने से यूज किया जाता है। सो पुट वंस फुट डाउन मीन्स होता है कि कोई भी रिस्क लेने से पहले या कोई फाइट स्टार्ट होने से पहले आप गिव अप कर दे रहे हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। विशल इन द डार्क, अगर कोई डार्क में यानी अंधेरे में अगर सीटियां बजा रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, विशल इन द डार्क। प्रिटेंड टू बी अनअफ्रेड, a ray of hope in the worst of times, see a ghost while dreaming, be blind and fall into a trap। तो बेटा इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा see a ghost
while ड्रीमिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, आई एम ऑलवेज वंडर्ड व्हाट इट वुड बी लाइक टू बी इनसाइड अ चॉकलेट फैक्ट्री। मुझे हमेशा इस बात को जानकर आश्चर्य होता है कि चॉकलेट फैक्ट्री के अंदर क्या होगा, चॉकलेट फैक्ट्री के अंदर क्या होगा, ये जानकर मुझे हमेशा आश्चर्य होता है। तो यहाँ पर बेटा आप देखेंगे सेंटेंस क्या है आपका, पैसिव है, सॉरी सेंटेंस तो एक्टिव है ना, मैं सब्जेक्ट हूं मुझे आश्चर्य होता है, सेंटेंस तो एक्टिव है ना, तो एम ऑलवेज, एम के साथ यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज नहीं होगी। फिर हम करेंगे क्या, हम करेंगे आई हैव ऑलवेज वंडर्ड। हैव के साथ क्या होगा मैम, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। मतलब अभी तक मुझे बहुत जान के हैरानी होती है कि चॉकलेट फैक्ट्री के अंदर क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। They loaded their ships with spices and silks and returns with the summer monsoon। बेटा इसको करेक्ट करना है, बताइए कैसे करेंगे। रिटर्न्स के प्लेस पर आप कौन सा वर्ब यूज करेंगे, रिटर्न्ड, रिटर्निंग, रिटर्न या नो इम्प्रूवमेंट। बहुत ही सही। आप देखेंगे यहाँ क्या हो जाएगा, दे लोडेड, वो उन्होंने लोड किया, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, यहाँ भी तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म होनी चाहिए बेटा, तो यहाँ भी आपका फर्स्ट ऑप्शन रिटर्न्ड हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। डिमनेस इन वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, किसी चीज की वैल्यू कम हो जाना, मतलब समय आते आते किसी चीज की वैल्यू कम हो जाना, बताइए क्या होगा, चलिए बताइए। बेटा एस्केलेट, आर्गेंडाइज और ऑगमेंट, ये तीनों आपके सिनोनिम्स हैं। यहाँ पर डेप्रिसिएट हो जाएगा डी ऑप्शन, किसी चीज की समय आते आते किसी चीज की वैल्यू कम हो जाना, इट मीन्स डेप्रिसिएट, डी ऑप्शन है। नॉट एबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन, मतलब अगर कोई महिला किसी बच्चे को जन्म नहीं दे पा रही है तो ऐसे में उसके लिए एक वर्ड आपको चूज करना है, बताइए क्या होगा, बताइए। बेटा यहाँ देखो आपका स्टेरिल हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगर कोई महिला किसी बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगी तो उसे कहते हैं स्टेरिल, ठीक है। यहाँ पर ग्रेविड, फेकेंड और हैबिटिक, सॉरी ग्रेविड का मतलब तो जानते हैं हम, ग्रेविड का मतलब होता है प्रेग्नेंट, और फेकेंड और हैबिटिक दोनों का मतलब होता है यंग होना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ आपके पास में करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए हैं और आपके सामने 2 क्वेश्चंस हैं, 15 एंड 16, दोनों में आपको स्पेलिंग जो है कौन सी करेक्ट है वो आपको बताना है। तो बताइए क्या ऑप्शन करेक्ट है आपका, बताइए। बेटा यहाँ देखो, लूप होल्स की जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है आपकी यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन, इट मीन्स भागने का, एस्केप, द वे ऑफ एस्केपिंग, है ना, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वेयर फोर का आपका पता है डी ऑप्शन, यहाँ पर बहुत ही आसानी से आप बता सकते हो डी ऑप्शन। वेयर फोर में आप ए नहीं यूज करते हो, यहाँ ए दिया गया है, यहाँ भी ई दिया गया है, सॉरी ये यहाँ ई मिस कर दिया गया है और यहाँ भी ए दिया गया है, ऐसे में ये तीनों गलत हो जाते हैं। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, ही डज नॉट मीन, आपका ये जो है पैराजम्बल है, कोहेरेंट ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, फटाफट से बताइए। ही डज नॉट मीन व्हेन ही डिनाइज दैट इट इज कैजुअल टू इंडिकेट दैट द रिलेशन इज एनी द लेस यूनिफॉर्म और डिपेंडेबल, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन, बताइए। बेटा यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, क्या हो जाएगा बच्चे, डी ऑप्शन हो जाएगा। एक्स वाई जेड आपके सीक्वेंस में है, ठीक है, आपके एक्स वाई जेड सब सीक्वेंस में होंगे यूज, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, नॉट ओनली पीपल हैव बाइंग, एनवायरमेंट एंड हेल्थ कैपेसिटी इन द सिटी, पीपल हियर आर ऑल्सो क्वाइट कंसर्न्ड अबाउट, बताइए। नॉट ओनली पीपल बाइंग क्या होगा बेटा, देखो नॉट ओनली पीपल हैव बाइंग, बाइंग कैपेसिटी इन द सिटी, पीपल हियर आर ऑल्सो
पीपल हियर, अब यहाँ जो कॉमा है ना ये बट है, ये कॉमा को बट समझना। पीपल हियर आर ऑल्सो क्वाइट कंसर्न्ड अबाउट एनवायरमेंट एंड हेल्थ, तो यानी कि यहाँ पर हम वाई को सबसे पहले यूज करेंगे, देन जेड को, देन एक्स को। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, वाई जेड एक्स, आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए इसका वॉइस बताइए क्या हो जाएगा। ये आपका है एक्टिव वॉइस, इसकी पैसिव वॉइस बतानी है कि इसकी पैसिव वॉइस क्या हो जाएगी। द डायरेक्टर विल गिव यू इंस्ट्रक्शंस, सो इसकी पैसिव वॉइस क्या हो जाएगी। चलिए अगर कोई भी सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है प्यारे बच्चों, तो उसकी पैसिव वॉइस हम ऑब्जेक्ट, देन क्या ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का रिप्लेसमेंट होता है, एंड फ्यूचर इंडेफिनिट का फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाता है, हम साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। सो योर इंस्ट्रक्शंस, sorry, the director will give you instructions, so instructions will be given to you by the director। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। हमने will फॉलो किया ना, तो will यहाँ भी हो जाएगा, will के साथ बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये सारे ऑप्शंस आपके गलत है, यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। What makes you so sad? she asked मनोज, तो इसका इनडायरेक्ट नरेशन क्या होगा बताइए। बेटा आप देखेंगे कि अगर रिपोर्टेड वर्ब हमारा पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में हो जाएगा, तो ये ऑप्शन हटा दो, ये ऑप्शन हटा दो, आपके सामने दो ऑप्शंस बचते हैं। हमने इसे पास्ट में यूज किया तो ये भी तो पास्ट में होगा, मतलब ये ऑप्शन हटा दिया, ये ऑप्शन हटा दिया, एक ही ऑप्शन करेक्ट हमारा, वो है सी ऑप्शन। नेक्स्ट चलिए पैसेज है और इस पैसेज को पढ़ के इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। जरा पानी वानी पी लीजिए अगर आप बहुत ध्यान से देख रहे हैं तो। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, पहले पैसेज को अच्छे से पढ़ते हैं। द क्वेस्ट टू फाइंड द आउटसाइड द सोलर सिस्टम गॉट अ बिग बूस्ट विद द डिस्कवरी ऑफ 7 अर्थ साइज एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट्स और एक्सोप्लैनेट्स ऑर्बिटिंग अ ड्वार्फ स्टार अबाउट 40 लाइट ईयर्स अवे। एक क्वेस्ट हुआ, एक खोज हुई और उसमें ये पाया गया कि जो सोलर सिस्टम है उसमें एक बहुत ही बड़ा डिस्कवरी हुआ, मतलब एक बहुत बड़ी खोज हुई उस क्वेस्ट में, सर्च में। उन्होंने पाया कि 7 अर्थ साइज का जो हमारा सोलर एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट है ना, 7 अर्थ साइज एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट्स और एक्सोप्लैनेट्स वो प्लैनेट्स जो कि हमारे जो है दूर थोड़े प्लैनेट्स हैं, मतलब सोलर सिस्टम से जो दूर हमारे प्लैनेट्स हैं उनको एक्सोप्लैनेट्स बोला जाता है। जो सोलर सिस्टम से दूर प्लैनेट्स होते हैं उनको एक्सोप्लैनेट्स बोला जाता है। तो इस पैसेज में कहा गया है कि 7 अर्थ साइज एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट्स, तो हमारे 7 अर्थ साइज के एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट्स हैं और जो एक्सोप्लैनेट्स हैं उनमें से कोई एक, और ऑर्बिटिंग अ डॉर्फ स्टार अबाउट 40 लाइट ईयर्स है, वो क्या कर रहे हैं, उस प्लेस पर ऑर्बिट हो रहे हैं, मतलब अपना प्लेस एक बना रहे हैं। जो हमारे स्टार जो हमारे 40 लाइट ईयर्स अवे हैं, जो 40 लाइट ईयर्स अवे हमारे जो स्टार्स हैं वो अपना ऑर्बिट वहां पर बना रहे हैं। अनलाइक आर अर्लियर डिस्कवरीज, अगर हम अर्लियर डिस्कवरीज के बात करें तो बिल्कुल उसके विपरीत ऑफ एक्सोप्लैनेट्स, अगर हम अर्लियर डिस्कवरीज की बात करें तो जो हमारे एक्सोप्लैनेट्स हैं, all 7 planets could possibly have liquid water, a key to life as we know it on Earth, with 3 planets having the greatest chance। मतलब अगर हमारे अर्लियर पिछले डिस्कवरीज की बात करें तो एकदम उसके विपरीत अभी ये पॉसिबिलिटी हो गई है कि अर्थ के साथ साथ ऐसे कुछ 3 प्लैनेट्स हैं जहां पर लाइफ क्या हो गई है, लाइफ की पॉसिबिलिटी एकदम हो गई है। दिस इज बाय फार द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ अर्थ लाइक प्लैनेट्स, और अभी हमने ढूंढा है, मतलब एकदम अर्थ के जैसे हमने कुछ प्लैनेट्स की खोज की हुई है, मतलब लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ अर्थ लाइक प्लैनेट्स की खोज की हुई है इन द हैबिटेबल गोल्डी लॉक्स, मतलब हमने गोल्डी लॉक्स देखा है, मतलब अर्थ के जैसे कुछ 3 ऐसे प्लैनेट्स मिले हुए हैं जहां पर लाइफ की पॉसिबिलिटी हो गई है। तो इन द हैबिटेबल गोल्डी लॉक्स जोन ऑफ द स्टार नीदर टू क्लोज नॉर टू फार फ्रॉम अ स्टार विच रेजेस द पॉसिबिलिटी ऑफ लिक्विड वाटर बीइंग प्रेजेंट ऑन द सरफेस। तो ऐसे कुछ जो हमें स्टार्स मिले हुए हैं, ऐसे कुछ जो हमें प्लैनेट्स मिले हुए हैं जहां लाइफ की पॉसिबिलिटी हुई है, तो उसे हमने गोल्डी लॉक्स बताया है। और ये भी कहा है कि वहां पर वाटर की पॉसिबिलिटी है। ओनली अर्थ हैज लिक्विड वाटर इन द सोलर सिस्टम, केवल सोलर सिस्टम की बात करें तो लिक्विड वाटर अर्थ पर ही मिलता है। सिंस द डॉर्फ स्टार इज मच कूलर देन द सन, लेकिन जो हमारे छोटे स्टार्स होते हैं वो हमारे सन से भी ज्यादा क्या होते हैं, कूलर होते हैं।
The dimming of light each time a planet passes or transits before the star could be easily recorded from the earth, unlike in cases when planets transit a sun like bright star. So ऐसे ही जैसे कि सन में हमारी जो है क्षमता होती है प्रकाशित करने का, वैसे वो डॉर्फ स्टार्स के पास भी होती है. सिंस द इनिशियल डिस्कवरी ऑफ 3 planets was made using the child based transiting planets and planetesimal small telescope, the exoplanet system is called TRAPPIST. So जो हमारे छोटे प्लैनेट, जो हमारे एक्सो प्लैनेट हैं, पहले तो ये जो हमारी एक खोज हुई वो चाइल्ड में हुई, और दूसरा ये जो हमारे एक्सो प्लैनेट है उनको हमने कहा है, उनको कहा है ट्रैपिस्ट बोला है, उनको हमने ट्रैपिस्ट बोला है. द टेलीस्कोप ट्रैपिस्ट इज इन विच कंट्री? सो बेटा अभी हमने पढ़ा वो हमारे चाइल्ड में है, सो यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. व्हाट इज एसेंशियल टू हैव द पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन अ प्लैनेट? मतलब लिक्विड वाटर है, अभी हमने पढ़ा कि पॉसिबिलिटी है लाइफ की बिकॉज वहां पर लिक्विड वाटर प्रेजेंट है. What is the Goldilocks zone? Goldilocks zone क्या है? It is a mythological place about stars and planets. The place on a planet which has lowest possibility of liquid water. The correct distance of a planet from its star to have possibility of having liquid water. This place on a planet which has the right amount of sunlight. बेटा यहाँ Goldilocks आपका C option हो जाएगा. The correct distance of a planet from its star, मतलब जो distance है planets का अपने star से, वो वहाँ, और जो मतलब पॉसिबिलिटी है, जो लिक्विड वाटर की पॉसिबिलिटी है, उस हिसाब से हम इसे गोल्डीलॉक्स कहते हैं. नेक्स्ट, व्हाट मेड इट इजियर टू रिकॉर्ड द पैसेज ऑफ द प्लैनेट इन फॉर्म ऑफ द स्टार? द फैक्ट दैट द स्टार इज मच स्मॉलर एंड कूलर देन आवर सन, एंड द फैक्ट दैट स्टार इज मच बिगर, मच स्मॉलर, मच. बेटा कूलर की बात हुई है सेंटेंस में, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट, हाउ मेनी प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम हैव लिक्विड वाटर? तो हमने 3 की बात की हुई है, तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. तो गाइज हमने 25 क्वेश्चन आज के सेशन में कर लिए हैं. अब इस क्वेश्चन से अगर कोई भी डाउट है तो शाम को 6:30 बजे की क्लास में आपको आना है. और एक और इन्फॉर्मेशन है, शाम को 4 बजे गाइज हमारा लाइव सेशन स्टार्ट होने वाला है स्टेनोग्राफर के लिए. तो इस शाम को 4 बजे आप लोगों को नए बैच में जुड़ना है, जिसमें 60 डेज में आपकी कंप्लीट प्रेपरेशन होगी मोबाइल पाठशाला पर स्टेनोग्राफर की. अभी हमारा जो रनिंग बैच है वो है सीपीओ, सीजीएल एंड स्टेनोग्राफर, जो आज से स्टार्ट हो जाएगा. तो इस बैच में आप लोग को जुड़ना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है, क्योंकि 60 डेज में कंप्लीट प्रेपरेशन होने वाली है आपके स्टेनोग्राफर की. थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर गाइज.